नमस्कार। कल देश की बहुचर्चित आरजिकर मेडिकल हॉस्पिटल केस को लेकर के सियालदह सेशन कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माना का ऐलान किया। लेकिन सजा का ऐलान होते ही जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सीबीआई के ऊपर कमेंट्स किया और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी आरोप लगाया कोलकाता पुलिस के ऊपर। तो तमाम प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उधर जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं, जो उसके माता पिता हैं, उन्होंने भी कोर्ट के ऊपर जो है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का संकेत दिया। वो लोग भी इस सज़ा से खुश नहीं है। उधर सीबीआई जो बार बार ये कोर्ट से गुहार लगा रही थी कि इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा दी जाए, यानी सजाए मौत दी जाए। लेकिन आपको मैं वो 5 बिंदु बताऊंगा जिससे कि संजय राय को उम्र कैद की सज़ा हुई, फांसी की सज़ा नहीं हुई। और उसके बाद कुछ और बिंदु बताऊंगा जो सीबीआई की तरफ से कोर्ट में रखा गया था और उसके आधार पर सीबीआई संजय राय की जो है कि फांसी की मांग कर रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 5 वो कौन सा बिंदु है जिसकी वजह से सबूत होने के बावजूद भी संजय राय फांसी की सज़ा से बच गया। पहला बिंदु यह है कि जज ने यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना और जज का कहना था कि ये जो फैसला है मेरा, मैं अपना काम कर दिया हूँ। अगर आपको इस फैसले से संतुष्टि नहीं है तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। यानी जो सियालदह का सेशन कोर्ट है, इस मामले को जघन्य अपराध नहीं माना, इसलिए उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई, उम्र कैद की सज़ा हो गई। उसके बाद जो संजय राय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले गिनाए जिसमें कहा गया है कि आरोपी को स्थिति सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उसे सजाए मौत की जगह कुछ और सज़ा दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जो कि कुछ फैसलों को दलील जो है कि संजय राय का वकील सियालदह के सेशन कोर्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बार बार कहा है कि अपराधियों को मौका दिया जाए। अगर सबूतों को लेकर कोई संदेह है, अगर विचार के आधार पर कोई सज़ा होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को उचित माना। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है कि संजय राय के वकील सेनसुजी चक्रवर्ती ने मौत की सज़ा पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिसर्च का हवाला दिया और कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रिसर्च में सजाए मौत को गलत बताया गया है। उसके बाद चौथा जो बिंदु है, जो वकील है संजय राय का, वो सियालदह के सेशन कोर्ट में जज के सामने रखता है कि फैसला सुनाने के बाद बाहर आए वकीलों ने कहा, जज इस बात से पूरी तरह यकीनी लग रहे थे कि मामला रेयरेस्ट नहीं है, चूंकि सबूत उसके खिलाफ पाए गए इसलिए उसे सजा दी गई है। यानी जो सेशन कोर्ट के जो वकील हैं अनिर्बान दास, उनको ये मामला जो है कि जघन्यतम नहीं लग रहा था, इसलिए और उसको सजा बस इसलिए दी गई कि जो सबूत है उसके खिलाफ पाए गए थे। उसके बाद 5वां बिंदु यह है कि वकील ने कहा कि जज ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को ध्यान में रखते हुए संजय राय के प्रति नरमी बरती। उन्हें लगा होगा कि इसे कुछ मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई। तो ये 5 बिंदु थे जिसकी वजह से सबूत होने के बावजूद, सीबीआई के बार बार जो है कि गुहार लगाने के बावजूद संजय राय मौत की सजा से बच गया। उसके बाद अब आपको वो बिंदु भी मैं बताने जा रहा हूं जो सीबीआई ने रखी थी अदालत में, सेशन कोर्ट के सामने सबूत। 8 और 9 अगस्त की रात करीब 4:03 पर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आरोपी संजय राय अंदर गया और 4:32 पर बाहर निकला। उसने केवल 29 मिनट में मेडिकल छात्रा के साथ रेप और उसकी हत्या की। ये सबूत सीबीआई द्वारा कोर्ट में रखा गया था। उसके बाद संजय राय के मोबाइल की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हुआ आरोपी का ब्लूटूथ घटनास्थल पर मिला, जिसकी माइक आईडी उसके मोबाइल की ब्लूटूथ हिस्ट्री की माइक आईडी से मैच हो गई थी।
उसके बाद ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक उसके मोबाइल से कनेक्ट हो गया था। ये दूसरा जो सबूत था सीबीआई ने ये सेशन कोर्ट में रखा था। उसके बाद तीसरा, पीड़िता के शरीर पर आरोपी के मुंह का सलाइवा पाया गया। रॉय की जींस और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया। संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच खा गया था। उसके बाद जो सबूत सीबीआई ने रखा था वह है कि संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे वो 24 से 48 घंटे पहले के थे। ये ब्लंट फोर्स सर्जरी थी और जो बचाव की कोशिश के दौरान की थी। फुटप्रिंट मैपिंग और मौका वारदात की 3D मैपिंग, फॉरेंसिक जांच से ये साफ हुआ कि उस रात वहाँ कोई दूसरा शख्स नहीं था संजय के अलावा। उसके बाद चिकित्सीय जांच में अभी खारिज कर दिया गया कि संजय यौन रूप से नपुंसक नहीं था। 128 लोगों के बयान दर्ज किए गए जो केस को अंजाम तक पहुंचाने में काफ़ी अहम रोल निभाए थे। तो इस तरीके से जो है कि संजय फांसी के फंदे तक जाने से बच गया। ये तमाम आरोप और दलील पेश की गई। अब जैसे ही ये फैसला सियालदा के सेशन कोर्ट द्वारा आया, तैसे ही बाहर जो भीड़ जुटी थी जूनियर डॉक्टरों की, वह कोर्ट के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन और इस फैसले से असंतुष्ट नजर आए। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया। उनका सीधा सीधा आरोप सीबीआई पर था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना यह था कि यदि ये केस कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस का करती तो तमाम सबूत कोर्ट के सामने रखा जाता, जिसके कि कोर्ट इसको सजाए मौत यानी फांसी की सजा देती। लेकिन सीबीआई जो है कि कुछ सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये जो है कि केस कमजोर पड़ गया और यही कारण है कि आरोपी फांसी की सजा से बच गया। उधर पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कोलकाता पुलिस के ऊपर कि पहले ही कोलकाता पुलिस तमाम सबूतों को नष्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से सीबीआई को कुछ मिला ही नहीं इस केस में ठोस सबूत जो कोर्ट में पेश कर पाए, जिसकी वजह से यानी कि कोलकाता पुलिस के लीपापोती की वजह से ये केस कमजोर हो गया और आरोपी संजय राय फांसी की सजा से बच गया। तो इस प्रकार से तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उधर जो सियालदा का सेशन कोर्ट है वह पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देता है कि पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए। लेकिन जो पीड़िता के माता पिता हैं उन्होंने ये मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमको मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। और उन्होंने संकेत ये भी दिया है कि वो ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। उधर संजय रॉय की जो वकील हैं उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरे सबूत हैं, कहीं ना कहीं संजय राय को फंसाने की कोशिश की गई है और इसके खिलाफ, इस सज़ा के खिलाफ मैं भी जो है कि ऊपरी अदालत में अपील करूंगी और उनको पूरा विश्वास है कि जो उनका मुवक्किल है यानी संजय राय वह ऊपरी अदालत से बरी भी होगा। उधर संजय राय से जब अदालत में जज द्वारा पूछा गया कि तुम्हारे घर से कोई मिलने आता है या नहीं, तो उसने साफ साफ बोला कि मेरे परिवार से, मेरे घर से या मेरे नात रिश्तेदार कोई भी जेल में हमसे मिलने नहीं आता है। और कल भी वह जज के सामने गिड़गिड़ाते हुए तमाम बातें अपने बचाव में कही। उसने साफ साफ एक आईपीएस का नाम लिया, कोलकाता पुलिस के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाया कोर्ट में। तो और उसका साफ साफ ये जज से कहना था कि जो आरोपी थे उनको तो छोड़ दिया गया है, मुझे जो है कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, उसके बयान पर, और जिसके ऊपर भी वो आरोप लगा रहा है उसका भी जांच होना चाहिए और उसको भी न्याय के कटघरे में ला करके सजा दी जानी चाहिए। इसको जांच इस प्रकार से भी की जाना चाहिए कि क्या जो ये आरोप लगा रहा है तमाम पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस के बड़े अधिकारियों के ऊपर, क्या कितना सच्चाई है इसके बयान में, क्या सच में वो लोग भी इस घटना में शामिल हैं या नहीं शामिल है, इसका भी जो है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है इस पे भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और लोगों का भी ये मानना है कि ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है,
लेकिन हालांकि सेशन कोर्ट ने कल अपना फैसला सुना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा पक्ष पहले ऊपरी अदालत में जाता है। उधर पीड़िता के माता पिता ने भी ऊपरी अदालत में जाने का जो है कि संकेत दिया है, और उधर संजय राय का जो वकील है वो भी साफ साफ बोला है कि जिस हिसाब से सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस केस को जो है कि जघन्यतम अपराध मानने से इनकार कर दिया है, इससे ये प्रतीत होता है कि मेरा मुवक्किल है, जो संजय राय जो अपराधी है, उसके वकील का ये कहना है कि ऊपरी अदालत से संजय राय बरी हो सकता है। तो देखने वाली अब बात यह है कि कौन सा पक्ष पहले ऊपरी अदालत में जाता है, संजय राय या पीड़िता के माता पिता। तो यही रही आज की घटना जो कोलकाता से निकल करके आई है, और सियालदा कोर्ट सेशन कोर्ट द्वारा जो देश का बहुचर्चित केस बना हुआ था और उसके अपराधी को उम्र कैद की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। तो ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।